Welcome all my dear students in the new session of chemistry. So in the previous session we were discussing about the preparation of ammonia. पहले हमने नाइट्रोजन की प्रिपरेशन की बात की थी, फिर अमोनिया, नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी और उसके यूजेस के बारे में हमें बात करनी है। तो इस सेशन में हम अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। अमोनिया की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमने बाकी रख दी थी वो इस सेशन में हम बात करेंगे। टाइटल दो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। अच्छा, इससे पहले आप कोई बात नहीं, चलो टाइटल दे दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। कंटिन्यू करना था जहाँ से आपने कल बाकी छोड़ा था। हमने लिखो अमोनिया इज़ कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल। उसकी स्मेल पंजेंट मतलब इरिटेटिंग होती है, इरिटेशन होगा आपको। अमोनिया की स्मेल पंजेंट होती है, इरिटेटिंग। आपने कभी केमिस्ट्री लैब में NH4OH या NH4Cl की स्मेल ली हो, NH4OH की, तो वो पंजेंट स्मेल होती है। लिखा। प्रॉपर्टीज़ में आपने अब फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट, द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज बेसिक। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज बेसिक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन। ये एग्जाम्पल लिख दो, NH3 प्लस H2O गिव्स NH4OH। कम पूरा NH4OH साथ में भी लिखेंगे तो भी चलेगा। आपको पता है कभी कभी आपको कोई बोले कि एक्वियस अमोनिया या फिर NH3 एक्वियस या फिर NH4OH एक्वियस, ये तीनों एक ही बात है। खास ध्यान में रखना, अमोनिया को पानी में डिज़ोल्व करने से NH4OH ही बनता है, तो ये सब एक ही हुआ, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। एक्वियस NH3 ही NH4OH होता है। आपको कोई बोले कि एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया लैब में से लेके आओ, तो आपको लैब में क्या मिलेगा? NH4OH। इट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। लिखा। नाउ सेकेंड लिखो, अमोनिया इज लुईस बेस ड्यू टू द लॉन पेयर present on nitrogen. Ammonia is Lewis base due to the presence of lone pair. नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होने की वजह से अमोनिया लुईस बेस का काम करता है। नेक्स्ट, थर्ड, रिएक्शन विथ एयर। बस डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो, अमोनिया प्लस O2 gives H2O plus N2। बट वही रिएक्शन यदि कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में होती, प्लैटिनम, तो NO बनता। वो हम देखेंगे आगे नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में। अभी लिखना है तो लिख दो। थर्ड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ हैलोजन। लिखो Cl2 प्लस अमोनिया, मतलब यहाँ पे अमोनिया ज़्यादा है तो NH4Cl और N2 गैस बना। बट Cl ज़्यादा लेते तो NCl3 बनता, विच इज़ एक्सप्लोजिव कंपाउंड। नीचे लिख देना NCl3 के नीचे एक्सप्लोजिव। तो खास ध्यान में रखना, अमोनिया ज़्यादा लिया तो NH4Cl बना और Cl2 ज़्यादा लिया तो NCl3 बन गया। फिर नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन विथ कॉपर सल्फेट, एक्वियस कॉपर सल्फेट या तो कॉपर +2। लिखो, अमोनिया रिएक्ट्स विथ एक्वियस कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म्स ब्लू प्रेसिपिटेट।
deep blue solution, forms deep blue solution of CuNH3 ट्वाइस। इसके फॉर्मेशन की वजह से खास याद रखना, अमोनिया कॉपर के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा विच इज डीप ब्लू कलर्ड। खास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा। नेक्स्ट, बस पूरा नहीं लिखना है, जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको लिखना है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। चलो फिर यूजेस ऑफ अमोनिया। अमोनिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर की प्रिपरेशन में अमोनिया यूज होता है, लाइक अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये सब फर्टिलाइजर है। लिख, शॉर्ट में लिख दो ना, इन प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर, इन प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। दूसरा, इन प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। एंड लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। लिक्विड अमोनिया रेफ्रिजरेंट मतलब कूलेंट का काम करता है, कूलेंट, टेम्परेचर डाउन करने का। क्लियर? तो ये अमोनिया था। एग्जाम्पल नंबर 7.5, वाई अमोनिया लुईस बेस है। बिकॉज हमने लिखा है ना, बिकॉज इन अमोनिया नाइट्रोजन इज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन। मतलब लॉन पे डोनेट करता है, और लॉन पे डोनेट करने वाला तो आपको पता है कि लुईस बेस होता है। 7.4 मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। अमोनिया की यील्ड मैक्सिमाइज करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन थी? तो 773 केल्विन टेम्परेचर, 200 एटीएम प्रेशर, मैंने आपको लिखवाया था। FeO कैटेलिस्ट, K2O एंड Al2O3 प्रमोटर। इतनी बातें हमने वहाँ पे लिखी थी। इससे मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगी, मैक्सिमम। हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ Cu+2? तो Cu+2 एक्वियस प्लस अमोनिया gives deep blue solution due to formation of this complex। लिखा या नहीं? हमने लिखा था ना इससे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में, बस वही है खास। तो ये दो इंटेक्स के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट, कंपाउंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एज इट इज टेबल बना देना है। देखिए इसमें से क्या पूछा जा सकता है मैं आपको समझाता हूँ, बट पहले आपको एज इट इज टेबल बना देना है। पहला कंपाउंड है, ये नेम है, उसके फॉर्मूला, उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी प्रिपरेशन की मेथड, और उसका कलर एंड एसिडिक या बेसिक है वो नेचर। फर्स्ट है N2O, ये वाला फर्स्ट, उसका नाम लिखा है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, या तो लिखा है नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। 1 मतलब इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, देख लो, कैलकुलेट करना आता है ना। 2x माइनस ऑक्सीजन की 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +1, इसलिए लिखा है नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। ये N2O एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1। प्रिपरेशन कैसे होती है? NH4NO3 हीट कर दो तो N2O मिलता है। कलरलेस गैस और न्यूट्रल है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, दूसरा है NO। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, इसलिए लिखा है नाइट्रोजन ब्रैकेट में रोमन लेटर में 2 और ऑक्साइड। इट इज सिमिलर टू स्टॉक नोटेशन नोमेनक्लेचर मेथड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +2। प्रिपरेशन की मेथड NaNO2
प्लस 2FeSO4 प्लस 3H2SO4, ये मिला हमें। ये नाइट्रोजन मोनोक्साइड, कलरलेस और न्यूट्रल। याद रखना हमारे सिलेबस में न्यूट्रल ऑक्साइड 3 है, NO, N2O एंड CO। These 3 are neutral oxide, very 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 important। इसी साल नीट में पूछा गया है 2020 में। न्यूट्रल मीन्स इट विल नाइदर रिएक्ट विथ एसिड नॉर रिएक्ट विथ बेस। आपको पता है नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक। तो ये सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड है, फिर भी ये दोनों न्यूट्रल है, बाकी सब एसिडिक। खास ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जा सकती है। देन है N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, या तो फिर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड प्लस 3। प्रिपरेशन में 2NO प्लस N2O4 गिव्स N2O3। ब्लू कलर का सॉलिड है और एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक तो हो गया, बट ये खास 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 याद रखना, ब्लू कलर सॉलिड N2O3। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसका नाम होगा नाइट्रोजन ब्रैकेट में 4 ऑक्साइड, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 4 है, इसलिए हम इसे लिखेंगे नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट 4। PbNO3 ट्वाइस को हीट करने से मिला। ये भी खास याद रखना, ब्राउन कलर का गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। दोनों के कलर याद रखने हैं, ये दोनों की न्यूट्रलिटी वाला याद रखना है। जो याद रखना है मैं बोल रहा हूँ आपको। डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड N2O4, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, प्लस 4। कैसे बनता है? तो NO2 को कूल करने से N2O4 बन जाता है। कलरलेस, सॉलिड, लिक्विड एंड एसिडिक। N2O5 नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड, या तो डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5, ये भी एसिडिक, प्लस 5 है। HNO3 में से वाटर निकाल लो तो ये मिल जाएगा N2O5, कलरलेस, सॉलिड एंड एसिडिक। तो इतने ऑक्साइड है। इसमें ब्राउन वाला खास NO2 वाला जो है वो क्लियर। इसके स्ट्रक्चर से ये भी कैसे याद रखने में आपको बता दूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। देखिए पहले N2O है, तो N2O का स्ट्रक्चर ऐसा है, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये N2O का स्ट्रक्चर है। इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है। स्ट्रक्चर आपको टेक्स्ट बुक में दी है। इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है। इसमें भी N2O3 में भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है। N2O4 में भी है। N2O5 में NON बॉन्ड है। तो एक एक करके आप लिख लो नोट, लास्ट टाइम पे एक बार पढ़ते जाना। N2O देयर इज बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। फिर N2O3 में भी है, N2O4 में भी है। ये तीनों में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है। बट N2O5 में नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड है। तो ऐसा भी क्वेश्चन मान लो आपको कभी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि किसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है। और इनऑर्गेनिक में जनरली इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड है।
नेक्स्ट इक्वेशन है, देखो NO2 का डाइमराइजेशन क्यों होता है? क्योंकि आप ही देख लो, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, एक बाकी रह गया। क्या कभी सिंगल इलेक्ट्रॉन हो सकता है? नहीं। इसलिए क्या करता है पता है, ऐसे दो NO2 आपस में कंबाइन हो जाते हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, और बन जाता है N2O4। तो लिखो वाई NO2 डाइमराइज, तो लिखो, मैं लिखवाता हूँ। NO2 इज ब्राउन कलर्ड गैस, पैरामैग्नेटिक, खास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी याद रखने वाली बात है। और वैसे भी आपको तो मैंने स्ट्रक्चर सिखाया कैसे करते हैं। ऑक्सीजन ऑलवेज फॉर्म्स डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड कर दिए। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक बाकी रह गया। नाउ NO2 is brown colored paramagnetic gas, लिखा। Due to one unpaired electron, it is unstable. So it is dimerized and converted to N2O4. It is dimerized, मतलब इसका डाइमराइजेशन हो जाता है, and it is converted to N2O4. विच इज कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक। अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स वाई इट इज कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक। क्लियर? व्हाट इज कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5? N2O5 में नाइट्रोजन ने कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए देख लो आप। N2O5 में नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4। ये देखो, ये भी 4। ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। N2O5 में आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। N2O5, 2 नाइट्रोजन प्लस 5 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, 2x प्लस ऑक्सीजन इज -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो आप क्या सोचेंगे? 5 बॉन्ड बनाए होंगे, बट नहीं। नाइट्रोजन इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड विच कैन फॉर्म ओनली मैक्सिमम 4 बॉन्ड, उससे ज़्यादा कभी 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 नहीं। दैट्स वाई कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड इज 5 बिकॉज इट हैज़ फॉर्म्ड। एक नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए, 4। एक नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4। तो लिखो कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 इज 4। क्लियर? तो आज के सेशन में हमने नाइट्रोजन के कंपाउंड में अमोनिया कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेशन नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी कंप्लीट किए। नेक्स्ट सेशन में हम नाइट्रिक एसिड लेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिलेंगे उसी सेशन में। टिल देन, गुड बाय।